Again, this depends on each person, on each activity. If you're going for an activity such as simple walking or yoga, तो आप फास्टिंग पीरियड में भी आप जाके वर्कआउट कर सकते हो. यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्री वर्कआउट. एंड कभी कभी फास्टिंग पीरियड में वर्कआउट करना ज्यादा इफेक्टिव माना गया है, क्योंकि जब फास्टिंग पीरियड में एक्सरसाइज की जाती है तो अपने जो स्टोर्ड फैट है बॉडी उसको यूज करता है एज एनर्जी. एंड अगेन दिस ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन. देर आर मेनी पीपल जो खाली पेट वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा एक बनाना हो गया, एप्पल हो गया, थोड़े नट्स हो गए जैसे बादाम या अखरोट, भिगे हुए बादाम या अखरोट, या ब्लैक कॉफी है. ब्लैक कॉफी आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, एक अलर्टनेस लाती है, तो आप वर्कआउट बेटर कर पाते हो. बट फॉर पीपल लाइक हु आर लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं, तो एक छोटा सा एक कार्ब रिच ब्रेकफास्ट कर ले तो बेटर रहता है. जैसे एक ब्रेड टोस्ट विद पीनट बटर हो गया, या बनाना स्मूदी हो गया, या रोल्ड ओट्स हो गए. हु आर ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए है. हम एक्सरसाइज में मसल बनाते नहीं है, मसल तोड़ते हैं. लोगों को ये लग रहा है कि जिम जाके मसल बन रही है, बट हम जिम में मसल बना नहीं रहे हैं, वी आर ब्रेकिंग द मसल्स. तो वर्कआउट के बाद मसल की रिकवरी बहुत जरूरी है. सो आने के बाद एक प्रोटीन रिच जिसमें कार्ब्स भी है वो वाला खाना खाएं. जैसे दाल के चीले हो गए, बेसन का चीला हो गया, उसके साथ पनीर ले लिया, और अपने इंडियन ब्रेकफास्ट जो है इडली सांभर चटनी, देर ऑल प्रोटीन रिच एंड कार्ब्स भी है उसमें. सो दिस विल हेल्प यू टू अगेन रिकवर फ्रॉम द मसल ब्रेकेज जो हुआ है जिम में. There are many people who are against protein, and I think I am not supporting protein, but there are many people जो बहुत ज्यादा हाई बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, उनको शायद प्रोटीन का मात्रा ज्यादा जरूरत पड़ता है. जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए इट इज 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर वेट पर किलो. जैसे अगर आपका वजन 60 किलो का है तो एक नॉर्मल इंसान के लिए शायद 45 to 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन बस हो जाता है. बट अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं तो आपको शायद 1.5 ग्राम प्रोटीन फॉर ईच किलो जरूरत पड़ेगा. तो आपका प्रोटीन इनटेक हाई होता है. तो नॉर्मली वेजिटेरियन डाइट में वो इजी नहीं है उतना प्रोटीन अपने को मिलना. उस टाइम पे सप्लीमेंट्स प्ले अ रोल व्हेन यू हैव टू ऐड ऑन मोर प्रोटीन. सो इट्स लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल कि प्रोटीन शेक्स जरूरी है नहीं है, बट आई थिंक अपने किचन में ही अपने को प्रोटीन काफी कुछ मिल जाता है जो अपने ओल्ड एंसेस्टर्स ने फॉलो किया है. वी डोंट नीड दोस फैक्ट्री मेड डब्बे जो शायद शरीर और किडनी पे ज्यादा जरूरत पड़े. बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज अपन बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करते हैं थ्रू आवर स्वेट. तो उस टाइम में शायद शुगर और सॉल्ट की जो मात्रा है वो शरीर में कम हो जाती है. तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. फॉर बेटर हाइड्रेशन व्हाट पीपल कैन डू इज अपने पानी के बॉटल में अ पिंच ऑफ सॉल्ट दे कैन ऐड, सो दैट उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बैलेंस बनाए रखे. और एक्सरसाइज के बाद कोकोनट वाटर इज द बेस्ट टू बूस्ट योर इलेक्ट्रोलाइट्स. अगर आपको ये बॉडी को सूट हो रहा है तो यू कैन डू इट. एंड अगेन डिपेंड्स कि आपका वर्कआउट का इंटेंसिटी क्या है. अगर लो इंटेंसिटी वर्कआउट है तो आप खाली पेट कर सकते हो, बट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है तो आप प्रेफरेबली बनाना स्मूदी या एक फल खा के या ड्राई फ्रूट्स खा के निकलो. वन थिंग पीपल शुड अंडरस्टैंड इज वेट लॉस के लिए 80% इज व्हाट यू ईट एंड इट इज ओनली 20% इज व्हाट यू एक्सरसाइज. तो आप जो खाओगे वो उसी से वेट लॉस होएगा. एक्सरसाइज इज नॉट फॉर वेट लॉस. आई विल टेल एक्सरसाइज इज फॉर स्ट्रेंथ बिल्डिंग और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए एक्सरसाइज है. आप बुढ़े जल्दी नहीं होंगे अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करोगे. ऐसा खाना मत खाओ जिसके इंग्रेडिएंट्स या जिसका डिश का नाम अपने दादी या नानी को पता भी नहीं था. एंड दैट आई थिंक इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ कि जो अपने दादी नानी ट्रेडिशनली खाते थे वो खाना खाओ, बैलेंस में खाओ. 1 घंटे का कोई भी तरह का एक्टिविटी या वर्कआउट डालो, इट्स ओके, इट्स टोटली डन. बट वेट लॉस 80% सिर्फ अपने डाइट से होता है एंड नॉट फ्रॉम एक्सरसाइज. बॉइल्ड फूड कब आता है? जब आप
आपको कोई बीमारी है या कोई टारगेट रीच करना हो तो वो आप फिक्स्ड डाइट आप कुछ कर सकते हो। बट अगर आपको लाइफ लॉन्ग ऐसा लाइफस्टाइल अगर सुधारनी है तो आप अपने आप को पूछिए, क्या ये बॉइल्ड खाना मैं सारी उम्र खा सकूंगा? इफ द आंसर इज नो, देन दैट्स नॉट फॉर यू। ऐसा खाना खाओ जो आप लाइफ लॉन्ग खा सकते हो। तो वो उससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, और आप हमेशा करोगे तो वेट लॉस धीरे 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 होता रहेगा। ओवर डाइटिंग से वापस, अगर ओवर डाइटिंग में स्टार्वेशन हो रहा है तो अपनी बॉडी क्या करती है, स्ट्रेस में जाती है, एंड दैट विल स्टार्ट, अपनी बॉडी स्ट्रेस में आती है एंड इट विल स्टार्ट स्टोरिंग मोर फैट देन बिफोर, क्योंकि शरीर हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। तो व्हेन यू डू अ वेरी हैवी डाइटिंग वेयर स्टार्वेशन ज्यादा हो रहा है तो अपनी बॉडी उसी खाने को फैट में कन्वर्ट करने लग जाती है, सो दैट वो फ्यूचर के लिए सेव कर सके। सो इट्स बेटर कि अपन अपने बॉडी के हिसाब से एक टेलर मेड डाइट, अपने कैलोरीज, बीएमआई, बीएमआर के हिसाब से अपन अपना खाना इनटेक रखें, एंड डोंट गो फॉर अ वेरी हैवी डाइटिंग और वेरी रिगरस वर्कआउट। डू इट एवरीथिंग इन अ मॉडरेट लेवल, तो दैट विल बी सस्टेनेबल फॉर लाइफ। वो आप हमेशा कर पाओगे। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, हाई डाइट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम, और शायद आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सको। अगर पूरी लाइफ कूल दिखना है तो अभी कूल खाना खाना छोड़ दीजिए, एकदम से बोरिंग खाना खाइए और बोरिंग बन जाइए, सो दैट आप जिंदगी भर कूल दिखोगे। एनर्जी ड्रिंक्स टोटली नो, क्योंकि उसमें शुगर के अलावा कुछ नहीं होता है। उसके बदले आप, नारियल पानी हो गया है, शुगर केन का जूस हो गया है, घर के बनाए हुए फलों से जूस, वो बेटर होते हैं देन हैविंग एनर्जी ड्रिंक। दैट्स द ओनली एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स। हफ्ते का एक दिन रखो जहां पे आप अपना फेवरेट खाना खा रहे हो, जंक खा रहे हो, बाकी के दिन अपने मम्मी का हाथ का प्यार से बना हुआ खाना खाइए और हेल्दी रहिए।